जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब में। और आज हम आ गए हैं लेकर के आपके साथ एक नया वीडियो जो हाई कोर्ट से संबंधित है। इस पे बात करने से पहले हम बात करते हैं SMC स्टूडेंट मैजिक क्लब, SMC स्टूडेंट मैजिक क्लब के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। और हर संडे को हम लोगों का ओपन टेस्ट होता है पटना गांधी मैदान में। आप आइए, अगर हम लोगों से नजदीक है तो जुड़िए और अपनी क्षमता को परखिए। ठीक है, अगला टेस्ट हम लोग का होगा 8 तारीख को। 8 तारीख को बाबू संडे है, आप ध्यान रखिएगा, संडे। ठीक है, सुबह 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे आप गांधी मैदान के पास, गांधी जी के मूर्ति के पास आइएगा। वहां पे हम लोग का ओपन टेस्ट होगा। लगभग 5-6 से लोग रहेंगे, वहां पे बैठ के बनाएंगे। आप अपने क्षमता को परखिएगा। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। ये दोस्त पॉलिटी का वो है, पॉलिटी आप खोल लीजिएगा अपने बुक में। और हाई कोर्ट को चुटकियों में कैसे याद करते हैं, चलिए हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला है कलकत्ता, बंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की। और इसमें हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में। कब हुई थी? 1862 में। ये तीनों प्रेसिडेंसी आपको एक साथ याद रखना है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसी का स्थापना 1862 में हुई थी। अगर बच्चा काल पूछ दे किसके समय में, तो कैनिंग के काल में। किसके समय में? कैनिंग के काल में। कैनिंग के काल में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसी टोन से आप अपने अंदर इसको सजाए रखिएगा। चलिए उसके बाद हम आते हैं अगला ट्रिक पे। उड़ीसा है और गुवाहाटी है। उड़ीसा है और गुवाहाटी है। ये आजादी के 1 साल बाद, आजादी के ठीक 1 साल बाद, 1 साल बाद, ठीक है, उड़ीसा और गुवाहाटी में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो इस टोन से आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आसानी से आप 5 हाई कोर्ट की याद रख लिए, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। मुंबई, मद्रास और कोलकाता, ये तीनों तो भयानक प्रेसिडेंसी थी। ये तो नॉर्मल बात है, एवरेज बच्चा भी जानता है, अंग्रेजों का गढ़ था ये तीनों। इसकी स्थापना हुई थी 1862 में, वो भी कैनिंग के काल में। उसके बाद है ओडिशा और गुवाहाटी। उड़ीसा और गुवाहाटी, आजादी के 1 साल बाद आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद है पटना। ये कौन नहीं जानता है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। ठीक है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। ठीक 1 साल बाद पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कर्नाटक 1884, कर्नाटक 1884। ठीक है, इलाहाबाद 1866 है। इलाहाबाद कब है? 1866। इलाहाबाद को आप पेप्सू के साथ याद रख सकते हैं। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ आप याद रख सकते हैं, उसका भी 1866 में ही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर जिनको पटना को डायरेक्ट नहीं याद होता है कि पटना का हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था, 1916 में, जिनको डायरेक्ट याद नहीं हो पाता है उनको, पट मतलब क्या होता है? दरवाजा। पट खोला यानी कि 16, पट खोला यानी कि 16। तो इस तरीके से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। नाटक, कर्नाटक, नाटक करेंगे 84 बार। कितना बार करेंगे? 84 बार करेंगे। इलाहाबाद को आप पेप्सू के साथ याद रख लीजिएगा, जब अभी हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा राजस्थान। राजस्थान, राज करेंगे 50 पे, राज करेंगे 50 पे। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1950। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 1950। तो राज करेंगे, राउंड फिगर का नंबर है 50। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, मध्य में केरल रहेगा छपछपा के। मध्य में केरल रहेगा छपछपा के, यानी कि छपछपा के यानी कि 56। छपछपा के यानी कि 56। मध्य में केरल रहेगा छपछपा के यानी कि 56। देखिए आसानी से आप लगभग 10-11 हाई कोर्ट याद कर चुके। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं। कमेंट करिएगा, और भी जो भी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आता है वो सब के सब आपको बनाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कलकत्ता, बंबई, मद्रास कैनिंग के काल में 1862 है। इलाहाबाद तो हम लोग पेप्सू के साथ याद रखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के साथ 1866। ठीक है, कर्नाटक, नाटक करेंगे कितना बार? 84 बार। नाटक करेंगे 84 बार। पटना का है, नॉर्मल बात है, 1916, ये तो सब जानता है। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना ठीक इसके 1 साल बाद हुआ था। पहले कानून आया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ओडिशा और गुवाहाटी। ओडिशा और गुवाहाटी आपके आजादी के 1 साल बाद, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1948 में
जो है कि इसकी स्थापना हो गई थी। राज करेंगे एकदम 1950, राजस्थान राज करेंगे 1950 में, राउंड फिगर का नंबर है। उसके बाद है मध्य प्रदेश और केरल, मध्य प्रदेश है और केरल है, मध्य प्रदेश है केरल, मध्य प्रदेश छपछपा के 56, छपछपा के 56। ये बात आप अपने अंदर बस टोन जिंदा रखिएगा, किताबी भाषा किताब में ही रहने दीजिएगा। आप इसको 2-3 बार मन से दोहरा लीजिएगा तो ये याद हो जाएगा। 2-3 बार अगर आप इसको मन से अगर दोहरा लिए तो क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और हमेशा के लिए आप जब भी यहाँ पे रिविजन के लिए आइएगा आपको ये आसानी से ये सब चीजें याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद गुजरात, ये राउंड फिगर का नंबर है 60, गुजरात 60, गुजरात 60, सीधा गुजरात 60, गुजरात 60। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। चलिए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा प्लस उत्तर प्रदेश, यूपी यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है। इसकी स्थापना एक साथ आप याद रखिएगा 1966 में। ये राज्य का निर्माण भी हुआ है 1966 में। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए पेप्सू आया था, ठीक है, पेप्सू, पटियाला एंड पंजाब स्टेट यूनियन 1966 में आया था, जिसके आधार पर इन राज्यों का गठन किया गया था, जिसके आधार पर इन राज्यों का क्या कर दिया गया था, गठन किया गया था। ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आप एक साथ याद रखिएगा, साथ में यूपी, 66 वाला एक साथ आपको याद रखना है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद हिमाचल, हिमाचल, हिमा चलेगी का कदम, एक कदम, 1 से 71, 1 से 71, एक तो नॉर्मल कहीं आएगा नहीं, और एक पहला बार हम लोगों का यही आया है। तो हिमाचल, हिमा कितना कदम चलेगी, 1 कदम चलेगी, 1 से 71। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, 1 से 71, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आया है सिक्किम, सिक्किम यानी कि सिक्का, सिक्का रहेगा 75 रुपए का, सिक्का कितना रुपए का रहेगा, 75 रुपए का रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सिक्का कितना रुपए का रहेगा, 75 रुपए का रहेगा। तो सिक्किम भी 75 हो गया, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सिक्किम जो हम पढ़े थे, सिक्का कितना रुपए का रहेगा, 75 रुपए का रहेगा। हिमा कितना कदम चलेगी, हिमा 1 कदम चलेगी, 1 से 71, 1 से 71। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सा राज्य किससे टूट के अलग हुआ था। ठीक है। छत्तीसगढ़ का भी बंटवारा सन 2000 में हुआ था, तो इसकी भी हाईकोर्ट की स्थापना, जब बंटवारा होगा तभी होगा, वहां एक हाईकोर्ट दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था सन 2000 में भी, तो उत्तराखंड में भी जो है एक हाईकोर्ट की स्थापना होगी। बिहार से झारखंड भी अलग हुआ था सन 2000 में, तो बिहार से झारखंड में भी, तो झारखंड में भी तो एक हाईकोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। तो जो ये अलग हुआ है एक राज्य से टूट करके अलग राज्यों में, इनमें 2000, सन 2000 ध्यान रहेगा, सन 2000 रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए कितनी आसानी से, बस आप टोन जो है, टोन अपने अंदर रखिएगा, कितनी आसानी से ये सब चीजें आपको याद हो रहा है। जैसे जैसे आप टोन को अंदर बसाते चले जाएंगे ये आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा हुआ है मेघालय, यहां लिखा हुआ है मणिपुर और ये त्रिपुरा। ये आपके लुसेंट में होगा, पॉलिटी के हाई कोर्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, चुटकियों में आप याद करिए। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इसको शॉर्ट फॉर्म में म मेत्री याद रखिएगा, म में त्रि, क्या याद रखना है, म में त्रि। ठीक है। म से मणिपुर, मे से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा, ममेत्री। ममेत्री कब आया, तो 13 में आया। ममेत्री कब आया, 13 में आया। कब आया, 13 में आया, ध्यान रहेगा। ममेत्री कब आया, 13 में आया। उसके बाद तेलंगाना 2 जून को अलग हुआ था। ठीक है। आगे देखिए, तेलंगाना ये 2019 में अलग हो गया था। आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश का 2019 में अलग हो गया और इसका भी अलग हो गया। इस तरीके से हम सभी राज्यों का हाईकोर्ट याद किए। चलिए और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि किसका मुख्य खंडपीठ कहाँ है और कौन जो है एक हाईकोर्ट है। मान लीजिए कोई छोटा क्षेत्रफल का राज्य जैसे गोवा है,
अब उसके लिए एक हाई कोर्ट दे देना सरकार के लिए थोड़ा सुविधाजनक नहीं होता है। इसलिए ये सरकारें क्या करती हैं कि हाई कोर्ट से सम्मिलित कर देती हैं कि गोवा का भी मैटर जो है, अब दमन एवं दीव दादर नगर हवेली है, तो दमन दीव दादर और नगर हवेली एक छोटा सा प्रदेश, अपना केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां हाई कोर्ट की व्यवस्था करना, फिर वहां जजों की नियुक्ति करना, उसके बाद एक हाई कोर्ट बनाना, तो सरकार के लिए कुछ विशेष जिम्मेदारी का काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए हम इस चीज को और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर ये कैसे कैसे क्या होता है। चलिए, तो आप 2-3 राज्य ध्यान रखिएगा जिससे आपको ये पता चल पाए। जैसे हम आपको केवल राज्य क्षेत्राधिकार बताते हैं, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लें ताकि आपको पता चले। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। पहला देखिएगा कोलकाता है, पहला क्या है, कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ये तो सब जानता है, लेकिन कोलकाता के साइड देखिएगा तो ठीक भारत के पूर्वी इलाके में भारत का एक द्वीप समूह भी है, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार, तो अंडमान निकोबार में मान लीजिए कोई नहीं न जाएगा, इसका एक जो है राज्य क्षेत्राधिकार निर्धारित कर दिया गया है कि अंडमान निकोबार में भी अगर हत्या होती है तो उसका मैटर कौन देखेगा, कलकत्ता हाई कोर्ट देखेगा। कौन देखेगा, कोलकाता हाई कोर्ट देखेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम जूम कर दे ताकि आपको देखने में सुविधा रहे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मुंबई, मुंबई हाईकोर्ट यानी कि मद्रास, सॉरी मुंबई हाईकोर्ट यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, अब महाराष्ट्र के बगल में देखिएगा छोटा सा राज्य मिलेगा गोवा। क्या मिलेगा, गोवा। ठीक है, तो गोवा में हाईकोर्ट बनाना उतना संभव नहीं है, तो इसका मैटर कौन देख लेगा, बंबई हाईकोर्ट। और वही छोटा छोटा दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, छोटा छोटा अपना केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन लोगों का भी मैटर जो है ये बंबई हाईकोर्ट ही देख लेगा। ठीक है, तमिलनाडु में पुदुचेरी है, तमिलनाडु में पुदुचेरी है। पुदुचेरी का 4 जिला है। पुदुचेरी का कितना जिला है, 4 जिला है। ठीक है, तो जो पुदुचेरी के 4 जिलों में सबसे बड़ा जिला है वो पुदुचेरी ही है, और इसका मैटर कौन देखता है, तमिलनाडु हाईकोर्ट देख लेता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है, असम पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे संपन्न है अपना असम। ठीक है, तो असम हाईकोर्ट जो है वो नागालैंड का भी मैटर देख लेगा, मिजोरम का भी मैटर देख लेगा, और अरुणाचल प्रदेश का भी मैटर देख लेगा। यहाँ पे क्राइम रेट थोड़ा कम है। ठीक है, और क्राइम रेट कम होने के कारण एक ही हाईकोर्ट दिया गया है, पर्वतीय इलाका है, उतना ज्यादा भीड़ भाड़ है नहीं। ठीक है, ये नेचुरल कुछ वाइब से यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर सबसे बड़ा हाई कोर्ट पूछे कि भारत के सभी 28 राज्यों में सबसे बड़ा हाई कोर्ट किसका है, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे हम देखते हैं इसका खंडपीठ। थोड़ा सा और हम मैप को इधर कर दें ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। चलिए, थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आपको ये चीजें दिख जाए। चलिए, देखिएगा यहाँ पे प्रयागराज, मूल स्थान प्रयागराज, मूल स्थान प्रयागराज है। अब हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका मूल स्थान उनकी राजधानी में है ही नहीं, राजधानी से बाहर है। तो आपको 9 ऐसे हाई कोर्ट मिलेंगे जिनका मूल स्थान आपको उनके उस राज्य की राजधानी में नहीं मिलेगा। ठीक है, पहला है उत्तर प्रदेश, पहला है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लेकिन लखनऊ में इसका मूल स्थान नहीं है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा। दूसरा का नंबर पे है उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, तो 2 नंबर पे ये हो गया। उसके बाद है राजस्थान, देखिएगा 3 नंबर पे राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मूल स्थान जयपुर में नहीं है, खंडपीठ अलग है। खंडपीठ का मतलब होता है कि जैसे एक हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट में अगर 50 जज हैं, 30 जज हैं, 40 जज हैं, तो वहां से 10 या 5 जज उठा करके रख दिया जाए। ठीक है, 10 या इस 50 में से 5 जज की बेंच बैठेगी कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर। आप ध्यान रखिएगा, कोलकाता हाई कोर्ट अंडमान निकोबार का भी देख रहा था, तो अंडमान निकोबार में अगर मान लीजिए हत्या हुआ, कोई भी अगर अपराध हुआ या अपराधी वहां अपराध करते हैं, तो ये लोग दौड़ के वहां तो नहीं आएगा, कोलकाता बहुत ज्यादा दूरी है, आने में 2-3 दिन लग जाएगा। बात समझ गए कि नहीं, तब तक मैटर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो एक कोलकाता हाईकोर्ट का एक जज का बेंच पोर्ट ब्लेयर में बैठता है, बात समझ गए, पोर्ट ब्लेयर में, और एक जलपाईगुड़ी में बैठता है। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर इनकी राजधानी है, वहीं हाईकोर्ट के जज उनकी एक बेंच बैठेगी और वहीं पे ये मामला सुलझाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल,
लेकिन इसका खंडपीठ कहाँ है, देख लीजिए जबलपुर में है। बात समझ गए। तो ये भी प्रश्न आपसे बना सकता है कि कितने ऐसे हाईकोर्ट हैं जिनका खंडपीठ या मुख्य खंडपीठ, बात समझ गए, मूल स्थान जो है उनके राजधानी क्षेत्र से बाहर है। 5 नंबर पे है, आपका ध्यान रखिएगा, एर्नाकुलम। ये केरल का है, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, लेकिन इसका मूल स्थान जो है एर्नाकुलम, इसके राजधानी क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। उसके बाद है गुजरात, 6 नंबर पे, ठीक है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, लेकिन इसका मूल स्थान कहाँ दे दिया है, अहमदाबाद में। कहाँ दे दिया है, अहमदाबाद में। तो अभी तक आप 6 पढ़े, ठीक है। इस बात को आप अपने लुसेंट में नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। नोट डाउन थोड़ा करके जोड़ते रहिएगा जो बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आप इस चीज को जैसे समझाया जा रहा है समझ लिए, तो आपको जो है दिक्कत समस्या नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, इसका मूल स्थान देखिएगा बिलासपुर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ये 7वां हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नैनीताल, उत्तराखंड का। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, लेकिन इसका मूल स्थान कहाँ दे दिया है, नैनीताल में। तो 8 नंबर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक कोई और छूट रहा है, चलिए थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं और बड़ा मैप लाते हैं ताकि आपको दिख सके। कुल ऐसे 9 जो है, एक देख लीजिएगा कोई और छोटा होगा। तो कुल जो है 9 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका मूल स्थान इनके राजधानी क्षेत्र में है ही नहीं, राजधानी क्षेत्र से बाहर है। और थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो लोग, ये जो भी हाई कोर्ट हैं, इनके क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ तक है, तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इस तरीके से हम हाई कोर्ट को समाप्त किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखा कीजिए, हम लोग के फैमिली को बड़ा बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।